नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए आइडेंटिटी का यूज़ करके अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए है, यूपी में के लिए भी है, और ये सारे क्वेश्चन सब में जो है अवेलेबल है। ठीक है, इसे ध्यान से देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे x + 1/x = 6 है, जिससे हमें x स्क्वायर और +1/x स्क्वायर और x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हमें इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे स्क्वायर का चाहिए, मेरे पास स्क्वायर तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को पहले लेते हैं और दोनों तरफ का क्या कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। यानी कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, इधर भी और इधर भी, ये हमने ले लिया और इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर कर दिया तो हमारा फार्मूले के फॉर्म में लिख रहा है, ये हो गया हमारा a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया। और +2ab होता है तो +2a हो गया a, और ये हो गया हमारा b, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, 2ab हो गया, +2 बच गया। ये हर क्वेश्चन में होगा। अब आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, ये अंडरस्टूड होगा कि जब हम आपके पास क्वेश्चन में ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लिखेंगे, बार बार ये सिचुएशन आपको इंडिकेट नहीं करेंगे। आपको इसे ध्यान रखना होगा कि x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो यहाँ x² होगा तो भी यही फॉर्म होगा, चाहे x4 होगा तो भी यही फॉर्म होगा। कहने का मतलब है, अगर इस फॉर्म में है, इरेशनल नंबर के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया होगा तो ये हमेशा फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, फ्रैक्शन इसका कर देंगे। और ये हो गया हमारा 36। ठीक, अब मेरे पास क्या आया, x² + 1/x² + 2 = 36। अब यहाँ से हम x² + 1/x² = 36 -2 हो जाएगा, ये आ गया हमारा 34। ये किसकी वैल्यू आ गई, x² + 1/x²। अब ये आ गया हमारा x² + 1/x² = 34 आया, जो कि हमारा पहला पार्ट पूछा गया था आपसे, x² + 1/x² की वैल्यू। ये पहला फाइंड हो गया। अब मुझे दूसरा फाइंड करना है x⁴ और 1/x⁴। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी को हम लेंगे और इसी से हम नेक्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, x² + 1/x² = 34 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और अब ये इसका स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 4। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, ये स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 4 मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x⁴ और प्लस हो जाएगा हमारा 2। ये हमेशा ही आएगा, चाहे यहाँ पे 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, जो भी लिखिएगा। ठीक है, = इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा मिलेगा 34 11 56। ठीक है, x⁴ + 1/x⁴ = 11 56 -2। ये आपको स्क्वायर थोड़ा करते करते जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्वायर आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इजी है ये काम करना, करते रहें। हमारी जो वैल्यू आ गई x⁴ और 1/x⁴, ये हमारी 4 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, फर्स्टली हमारा क्या आया था, x² और +1/x² की वैल्यू आ गई थी। अब x⁴ और 1/x⁴ की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमें कोई भी क्वेश्चंस हो, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करने हो और हमें नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया गया, तो सबसे पहले दोनों तरफ का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करना, स्क्वायर समझते होंगे स्क्वायर क्या होता है, पहले भी पढ़ा होगा। जैसे मान लिया 2 का स्क्वायर 4 कर दिया, 3 का 9 कर दिया, 4 का 16 कर दिया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का जो है 64, 9 का 81, 10 का 100, है ना। कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं जो आपको वैसे भी पता होंगे। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169। ठीक है, 15 है जैसे, और 15 में 2 to 5 है, 225 है। ठीक है, इसी तरह से 19, 20, 21 का 441 है, 25 का 625 है, यानी 625।
ठीक है। इस तरह से कुछ आपको करते करते ही लर्न हो जाएंगे। और ये जो आप क्वेश्चन लगाए हैं इसी तरीके के आप और न्यू क्वेश्चन लगाएं, और इसमें अलग अलग जब आपको पार्ट मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे क्या स्क्वायर कर रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटी अगर मान लें ज़रूरी अभी स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, हो सकता है हमें दूसरा फॉर्म भी दे सकता है इस तरह से लगाने के लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू है 27। हमें फाइंड करनी है x प्लस 1/x की वैल्यू और x माइनस 1/x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सेम वही अभी आपने किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो x प्लस 1/x है हमारे पास, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा प्लस 1/x² आएगा और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताया था कि ये कैसे आपका आया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। पिछले वाले में आपने देखा था कि ये x एक x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, 2 मिलेगा। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किसकी हैं, x² प्लस 1/x² की, जो कि दी गई है 27 प्लस 2 हो गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया इजिकल टू ये हो जाएगा हमारा 29। तो देखिए हमें सिर्फ x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो कोई बात नहीं, x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर आया पहले वो आ गया 29। और सेम आइए निकालते हैं, ये ट्रांसपोज कर देते हैं, क्योंकि जब भी ट्रांसपोज होता है तो हमारा साइन जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, ट्रांसपोज किया, ये स्क्वायर के फॉर्म में था, यहाँ आया रूट हो गया। रूट होता तो हो सकता है कि स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता। ठीक है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ आ गई, अब इस वैल्यू को हम प्लस माइनस दोनों ही केस में देख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ का अगर हम स्क्वायर कर दें तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए अब मुझे क्या चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x, अब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड हो गई अंडर रूट प्लस माइनस 29। ठीक, अब मुझे चाहिए x माइनस की वैल्यू, x माइनस 1/x की। तो x माइनस 1/x है, तो इसमें भी वही करेंगे जो अभी आपने किया था, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए इजिकल टू करिए, आ गया x² प्लस 1/x² और माइनस 2 आ गया। ठीक, अब आपको क्या दिया है वैल्यूज़ में, 27 ही दिया था। ठीक, 27 अभी भी दिया है, तो 27 सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस 2 हो गया और ये आ गया x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू। जब इसे आपने देखा तो ये आ गया 25। ठीक, माइनस कर दिया, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू आई 25। अब x माइनस 1/x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, इधर जाएगा ट्रांसपोज होकर के अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, आ जाएगा 25। और x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 5, क्योंकि 25 जो है इसका रूट कौन है, 5। ठीक, जब हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 5, और वो भी आप प्लस माइनस के केस में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, अगर हमारे पास 4x² प्लस y² की वैल्यू दी गई है और xy की वैल्यू दी गई है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस y की, तो वो सबसे पहले हमें फार्मूला तो सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको प्लस प्लस ही दिख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस का फार्मूला है, तो यानी कि आइडेंटिटी जो होगी वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा x² प्लस y² और प्लस 2xy। a भी लिख लो, xy लिख लो, pq लिख लो, एज यू विश, जो आप यूज़ करना चाहें यूज कर लें, जिसमें आपको आसानी हो। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया है इसे उठा लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर कर दीजिए इसी का, तो क्या मिलेगा आपको, होल स्क्वायर किया तो 2x का होल स्क्वायर हो गया प्लस y का होल स्क्वायर हो गया और प्लस 2 और x, 2x और y, ये हो गया हमारा ओपन फॉर्म। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए, देन 2x प्लस y का होल स्क्वायर, वी कैन फाइंड 4x² प्लस y² प्लस 2 2 जा 4xy, ये मुझे मिल गया। ठीक, अब 4x² प्लस y² की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 4x² प्लस y² की जो वैल्यू दी गई है 40 दी गई है, तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह पे, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस 4 हो गया और xy की वैल्यू हमें दी गई है 6। ठीक,
हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मुझे मिला 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिला 40 और प्लस 4 6 हो गया हमारा 24 और ये हो गया हमारा 64, ठीक। 2x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ चाहिए 2x प्लस वाई की वैल्यू, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, अंडर रूट हो गया 64 जो कि मुझे 8 फाइंड आउट हो जाएगा। इसको करने के लिए ऐसे हम करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं और इस तरह से हम फाइंड कर देते हैं। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये वैल्यू मुझे फाइंड हो गई 2x प्लस वाई की वैल्यू जो हमसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट हम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, हमने आइडेंटिटी आपको बता दी है, उसमें से चेकआउट करेंगे कि फार्मूला किसका है, इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर है प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर है प्लस c माइनस a का स्क्वायर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हम पहले अरेंज कर लेते हैं LHS को, ठीक है। LHS उठा लेते हैं और इसे अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करने में क्या हुआ, सबसे पहले हमने लिखा 2a स्क्वायर प्लस LHS लेते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से हम ले लेते हैं। अब अरेंज करने के लिए एक तरीका है कि हम कौन किसके साथ वाला है उसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रीअरेंज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीअरेंज द टर्म्स, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी में 2 है, ठीक। दूसरे में अरेंज करेंगे हो जाएगा और प्लस के फॉर्म में ही करिएगा, b स्क्वायर माइनस 2bc और प्लस c स्क्वायर। अगले वाले को अरेंज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर माइनस 2ca और प्लस a स्क्वायर। इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। जब अरेंज कर दिया तो आप देखिए ये जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। हमने क्या किया है, देखिए 2a स्क्वायर था, 2b स्क्वायर था, 2c स्क्वायर था और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ऐसा कहा जा रहा था। तो सबके में से हमने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक, और यहाँ से भी 2 बाहर निकाल लिया और इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड हैं और जो वैल्यू आई हमारी वो क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो यहाँ से यहाँ के जो 2b थे ab bc ca ये हमने ले लिया। तो देखिए आपको a स्क्वायर दिख रहा है मगर 2a स्क्वायर नहीं दिख रहा, ठीक है। जब हम आप सबको ऐड कर लेंगे, सबको एक साथ जब हम अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद जब आप आएंगे बाहर तो आपको वो वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। क्या करते हैं, हमने क्या किया, अभी सबको अरेंज कर लिया, रीअरेंज जिसको हमने कहा कि सबको अलग अलग रख के वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए किसका फॉर्म दिख रहा है, ये मुझे किसी फार्मूले का फॉर्म दिख रहा है। कौन से फार्मूला का फॉर्म दिख रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, ठीक। फिर हमने प्लस लिख दिया। फिर ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है और ये क्या दिख रहा है, c, यहाँ भी प्लस है, c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह का हमें फॉर्म ये दिख रहा है। अब हमारा क्या RHS आ गया या नहीं आ गया, सेम यही तो मुझे चाहिए था। अब हम सबको जब वैल्यू को ओपन कर देंगे तो सेम यही मुझे मिल जाएगा जो मेरे पास था, बट मुझे तो फॉर्म ये चाहिए था, ठीक है। तो हमने इस तरह से अरेंज करके ये वैल्यू फाइंड कर ली, RHS फाइंड कर लिया। नेक्स्ट में अभी देखिए a स्क्वायर हमारे पास है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c।
तो देखिए मेरे पास ये गिवन है, जैसा कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, सब में 2 2 लिखा हुआ था, तो हमने उसको गायब कर दिया था, यानी कि कॉमन लिया और जो हमारा राइट हैंड साइड में 0 था उसको 0 मान करके ट्रांसपोज कर दिया, वो डिनोमिनेटर में आ गया और हमारा वैल्यू 0 का 0 रह गया और कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मुझे चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो वो है नहीं, तो हम दोनों तरफ उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ करेंगे तो हमें वैल्यू अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a², ये हो जाएगा 2b² और ये 2c² हो जाएगा, और -2ab और -2bc एंड 2ca = 0 मल्टीप्लाई 2 दिखा दीजिए, सबका मल्टीप्लाई दिखा रहे थे, इसे भी दिखा दीजिए। अब ये हमारा हो जाएगा 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करिए या 100 का करिए, चाहे करोड़ का करिए, सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक वैल्यू मुझे मिल गई। अब हम क्या करें, इस तरीके से हमने क्या किया, ये सब 0 मिल गया, तो a² + b² -2ab, ठीक, और फिर प्लस करिए b² + c² -2bc, और दूसरे में प्लस करिए c² + a² -2ac या ca, जो आप लिखना चाहें। ठीक, आपने लिख दिया, = 0 भी लिख दिया। वही सेम पैटर्न हुआ, मगर अब आपको फार्मूला मिल गया यहाँ से, a - b² ये मिल गया, b - c² ये मिल गया, c - a² ये मिल गया, और = नीचे मिल गया 0। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन सब के = है 0, तो हम क्या कर सकते हैं, जब सब 0 है तो a - b की वैल्यू 0, b - c की वैल्यू 0 और c - a की वैल्यू भी 0। जब सब 0 हो गया तो सब एक दूसरे के बराबर हो गए, a = b हो गया, b = c हो गया और c = a हो गया, या सब एक दूसरे के बराबर हैं तो a = b और = c। हुआ क्या, यहाँ पे जो सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज़ थी हमारे पास इज़ 0 इफ़ एंड ओनली ईच क्वांटिटी इज़ 0। जब सब 0 हो गई तो ये एक दूसरे के इक्वल हो गए, और सब इक्वल एक दूसरे के हो गए तो ये आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर मेरे पास वैल्यूज़ जो है रूट में दिए गए हों तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ देखें, हमें वैल्यू चाहिए x² + 1/x² की, और मेरे पास 1/x की वैल्यू दी गई है = √5। तो हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहीं पे कर दीजिए। ठीक, आप पहले करेंगे तो पहले गिवन नोट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, x² हो गया + 1/x² हो गया +2 हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो सिर्फ 5 मुझे मिला। ठीक है, तो x² + 1/x² = 5 माइनस ट्रांसपोज हो गया 2 हो गया = 3 आ गई। x² + 1/x² की जो वैल्यू आ गई आपकी, आ गई वो 3। अब इसी तरह से अगर हमसे x⁴ और 1/x⁴ की वैल्यू पूछे तो फिर दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दीजिए और आपको उसकी भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है x + y की वैल्यू दी है और xy की वैल्यू दी है, और x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो, x² + y² की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमारे पास जो गिवन है उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, x + y का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, ये आ गया x² + y² + 2xy आ गया, = हो जाएगा हमारा 145।
4। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए प्लस 2 और एक्स की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है तो हमने रख दिया, क्या प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू 144। ये सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक, इज इक्वल टू 144। ये मुझे मिला 144, ट्रांसपोज कर लीजिए -64। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम नंबर को ट्रांसपोज कर लिए। अब मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया 0 और 8। ठीक है, 80 मिल गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 80 आ गई। ठीक, इसी तरह से हमारे पास अगर इस तरह से क्वेश्चन हो कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और एक्स वाई की वैल्यू 6 हो, तो हमें 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी सेम वही करिए, 3x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आपने जब ओपन किया तो क्या हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 और 3x और 2y इज इक्वल टू 144 हो जाएगा। मेरे पास जो वैल्यू आई वो हो जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x y इज इक्वल टू 144। अब देखिए 12 एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है 6 है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस ये हो गया 12 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 144। ये आ गया आपके पास 72 इज इक्वल टू 144 और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक, अब ट्रांसपोज कर दीजिए आप, 144 माइनस 72 हो गया और 9x स्क्वायर और 4y स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, यानी 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 72। इस तरह से कोई भी इस तरह के क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिटी के थ्रू, बस अब आपको आइडेंटिटी पहचाननी होगी। ठीक है, देखें ये हमारा नेक्स्ट है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे देखिए 175 2 है, ये आपको किस तरीके का फॉर्म दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे सेम है, a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर दिख रहा होगा, तो a का स्क्वायर हुआ, a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और प्लस 2 और 1 ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई ही है, ध्यान देंगे, और 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा मिल रहा है, ठीक, प्लस ये हो जाएगा हमारा 625 और प्लस इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 8750। ठीक, सभी को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा, इक्वल टू लगाना नहीं भूलेंगे, 40। ठीक है, ये तो सभी प्लस प्लस में थे। ठीक है, तो आपका ये आ गया। नेक्स्ट पे देखेंगे कि हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है, बस हमारा फार्मूला चेंज है। आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे माइनस वाली है। ठीक है, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया इसको भी फॉर्म में लिख लीजिए, 332 का होल स्क्वायर प्लस 22 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 332 और मल्टीप्लाई 22। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 110224 प्लस 484 माइनस 14608। ठीक, तो इसे आप प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, तो प्लस कर लीजिए पहले और उसके बाद माइनस कर लीजिए, तो हमारे पास मिलेगा 961 और 00। ठीक है, पहले प्लस करिएगा उसके बाद माइनस करिएगा। ठीक है, हमने आपको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी आइडेंटिटी a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का। नेक्स्ट में हमारा देखो, इस फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन है तो देखो ये a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, वो तो हमने अलग अलग आइडेंटिटी देखी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का देखा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी इस तरह से
आइडेंटिटी के फॉर्म में दे सकता है। तो हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे नोट कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया 7.83, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 1.17 का स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा है 6.66। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, इसको ओपन कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे ओपन है, तो हो जाएगा 7.83 और प्लस 1/17, दूसरे में हो जाएगा 7.83 माइनस 1.17, और नीचे हमारा आ जाएगा 6.66 इक्वल टू करिए। इसे जब आप प्लस करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा 9, ठीक, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 6.66 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन डेसिमल के पता होंगे। नीचे 6.66 है, तो देखिए सेम वैल्यू मुझे मिल गई, तो अब इसे हम यहाँ से फ्रैक्शन कर सकते हैं। मुझे मिला 9, तो देखिए हमारे पास इसका एडिशन करने पे 9 और ये 6.66 सेम आ गया, इसे फ्रैक्शन कर दिया देखिए, और ये 9 मुझे मिल गया, इस तरह से हो गया। अब इस तरह से नेक्स्ट, जैसे कि अभी आपने लगाया था दूसरा वाला फॉर्म, इसे भी देख लीजिए। अगर इस तरीके से हो क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 5y की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, आप करेंगे, और इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, और जितना भी टाइप हमने बताया लगभग डिफरेंट टाइप हमने बता दिया है, अगर इसके बावजूद भी किसी को ज़रूरत होगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकता है। ठीक है, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि हमें स्क्वायर के फॉर्म में ही वैल्यू चाहिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 25y स्क्वायर, ये मुझे मिल गया, और प्लस का ही फॉर्म है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30xy हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू जो दी गई है उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसकी वैल्यू मुझे पता 181 है, और प्लस 30 है, और xy की वैल्यू है -6। ठीक, तो रख दीजिए, और यहाँ से 3x प्लस 5y की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर, देखिए ये प्लस है, ये प्लस और ये माइनस है, ये माइनस के फॉर्म में, तो क्या हुआ 181 माइनस हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू आ गई वैल्यू हमारी 1। ठीक, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। मुझे तो सिर्फ इतने की ही वैल्यू चाहिए, होल स्क्वायर से तो कोई मतलब नहीं। 3x प्लस 5y इक्वल, इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल की।